अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स का एक न्यू सेक्शन का रिव्यू स्टार्ट करने लगे हैं। एक न्यू पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसका टाइटल है द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। इसका जो द टाइटल है द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, और साथ में ये है कि मेक इट ऑब्वियस, मतलब उसको इतना क्लियर कर दो कि आपका बिहेवियर को, कि जो भी आप चेंज करने जा रहे हो कि वो क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आने लग जाए। आपने उसको मेक इट ऑब्वियस करना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इस पार्ट के अंदर जो है, जो पहला पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट हो रहा है वो है कि द मैन हु डिडंट लुक राइट। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस पार्ट के अंदर। अ, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि इंसान सबकॉन्शियसली जो चीज़ें कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली तौर पर वो उसको उसकी अवेयरनेस नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि वो उसकी हैबिट्स उसकी इस तरीके से उसकी डेली लाइफ में इंजेक्ट हो चुकी हैं, डीपली इंजेक्ट हो चुकी होती हैं कि वो उसको उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती कि एग्ज़ैक्टली वो क्या परफ़ॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से अगर हाँ, इस चैप्टर के स्टार्ट से ही जो राइटर हमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स दे रहा है। पहले एग्ज़ाम्पल्स तो एक इस तरीके से दे रहा है कि एक पैरामेडिक लेडी हैं, वुमन हैं, जब वो अपनी किसी फैमिली गैदरिंग में जाती हैं, तो वहाँ वो अपने ससुर को देखती हैं और वो वहाँ उन्हें देखते साथ ही से फेस से ही पहचान जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इनका सालों का एक्सपीरियंस होता है कि जब इंसान का ब्लड वेसल से खून सही तरीके से फ्लो नहीं हो रहा होता, तो उनका, क्योंकि सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो दूर से ही देख के पहचान जाती हैं कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है। और फिर वही होता है कि उसी शाम को ही अ, उनकी एक इंटरनल हार्ट सर्जरी उनकी परफ़ॉर्म होती है उसी दिन ही। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने उन्होंने उनकी सालों का एक एक्सपीरियंस होता है, एक डेली उनकी हैबिट होती है, डेली पेशेंट्स को फ़ेस करती हैं। डेली पेशेंट्स को फ़ेस करने से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड एग्ज़ाम्पल भी है कि एक पुलिस वाला, जैसे कि वो एक रोड से गुज़र रहा होता है, तो उसे एक उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पे पड़ती है और उसे वो कुछ इंसान देखते साथ ही ना कुछ अजीब-सा लगता है, कुछ गड़बड़ फ़ील होती है। तो वो जब जब जाके उसकी चेकिंग वग़ैरह करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो पता चलता है कि वो एक वो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड का बंदा होता है और वो पुलिस से छुप कर रह रहा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ कि आखिर कैसे ही आपकी सालों का एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिकल हैबिट्स जो डेली बेसिस पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डीपली इस तरीके से इंजेक्ट हो जाती है कि आपका दिमाग जो है ना, वो उन दूर से ही चीज़ों को ना देख के पकड़ लेता है, चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये, और बेसिकली दिमाग पैटर्न्स पे काम करता है, क्योंकि आपने अपने डेली बेसिस पे जो हैबिट्स बनाई होती हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हमारा दिमाग जो है ना चीज़ें प्रेडिक्ट करता है या डिटेक्ट करता है। तो जैसे कि इन 2 एग्ज़ाम्पल से हमें पता चलता है कि वो पैरामेडिक जो लेडी हैं और वुमेन हैं, नर्स हैं, वो दूर से ही देख के उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। या वो पुलिस वाला, जैसे कि उसको देख के पता चल जाता है कि ये बंदा कोई मशकूक है। तो ये डीपली इंजेक्टेड हैबिट्स होती हैं आपके अंदर, जो डेली बेसिस पे हैबिट्स आप प्रैक्टिस रिपिटिशंस में काम करके अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं अनकॉन्शियसली। तो उस तरीके से आपकी जो है ना, आपका दिमाग भी वैसे ही वर्क करता है। तो इस चैप्टर के अंदर इसी तरीके से राइटर हमें चीज़ें बताता है कि आप आपको अवेयर आपको आप अगर कोई हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से, ये तो मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं डेली बेसिस पे जो आपको अवेयरनेस नहीं होती उनकी। तो जब तक आपको उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, आप उनको चेंज भी नहीं कर सकेंगे। तो इनके कुछ तरीके हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या तरीके हैं कि आपको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी अपनी उन बुरी हैबिट्स की, तो आप उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हैबिट्स जैसे कि हम सुबह उठते ही मोबाइल यूज़ करते हैं या खाना खाते वक़्त कोई वीडियोज़ या यूट्यूब वग़ैरह देखने लगते हैं। तो इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं कि जैसे कि हँसते वक़्त मुँह पे हाथ रख लेना, या इस तरीके से ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपको इंसान को उस वक़्त
फ़ील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब कोई और आपको उसके बारे में बताता है तो आपको उसके बारे में इल्म होता है कि आपकी जो हिडन हैबिट है आपकी वो क्या है। क्योंकि उस हैबिट की जब क्योंकि हम वो डेली बेसिस पे उसको इस हद तक उसको रिपीट कर चुके होते हैं कि हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती। ऐसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको बताई हैं कि खाना खाते वक़्त मोबाइल देखना, कोई भी वीडियोज़ देखना, यूट्यूब देखना, सुबह उठते साथ ही हम मोबाइल चेक करना या हँसते वक़्त मुँह पे हाथ रख लेना या कुछ भी और कुछ भी एक हैबिट हो सकती है इस तरीके से। तो जब तक आपको उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसकी सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए राइटर कह रहा है कि मेक इट ऑब्वियस, जैसे कि इसका पार्ट का टाइटल से ही हमें वाज़ेह हो रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था। मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस का मतलब ये है कि उसको इतना क्रिस्टल क्लियर बना दो कि आप उसको इग्नोर ही ना कर सको। मतलब वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि आपको पता है कि ये एग्ज़ैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपको पता होगा कि एग्ज़ैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उसकी अवेयरनेस है, देन फिर आप उसको चेंज करने के स्टेप्स की तरफ जाएँगे। अब राइटर यहाँ पे हमें एक टेक्नीक बता रहा है, स्कोर कार्ड हैबिट्स टेक्निक, हैबिट स्कोर कार्ड टेक्निक्स। हैबिट स्कोर कार्ड टेक्निक्स ये है कि आप एक स्कोर कार्ड बनाएँ अपनी डेली बेसिस पे। आप जो भी हैबिट आप डेली बेसिस पे करते हैं, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप शावर लेने गए हैं, आपने आपने अपने टूथब्रश किए हैं, फिर टूथब्रश करने के बाद आपने और भी जो भी आपने टास्क परफ़ॉर्म किए हैं, वो उनकी आप एक लिस्ट सी बना लें। अब स्कोर कार्ड टेक्निक्स बेसिकली ये है कि आपने जो भी अपनी हैबिट्स बनाई हैं, उसके अंदर आप जो आपकी पॉज़िटिव हैबिट है, उसके आगे आप प्लस साइन लगा दें और जो नेगेटिव हैबिट है, उसके आगे आप नेगेटिव लगा दें और अगर कोई न्यूट्रल है, तो उसके आगे आप इक्वल का साइन लगा दें। तो लेट्स से कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप अपना मोबाइल चेक करते हैं, फिर आप शावर लेने के लिए जाते हैं, अपने ब्रश टूथब्रश करते हैं। ये इसी तरीके से आप लिस्ट जैसे-जैसे बनाते जाएँगे, ये जैसे कि मिसाल के तौर पे 3 है और तो अब जैसे आप सुबह उठे, आपने अपना मोबाइल चेक किया, अब क्या ये पॉज़िटिव हैबिट है, ये नेगेटिव है? डेफ़िनेटली ये नेगेटिव है, इसके आगे आप माइनस लगा दें। अब आप शावर लेने जाते हैं, नहाने जाते हैं, उसके आगे प्लस लगा दें, पॉज़िटिव है। फिर आप टूथब्रश करने जाते हैं, पॉज़िटिव हैबिट है, येस, उसके आगे प्लस लगा दें। फिर इसी तरीके से आप कोई न्यूट्रल हैबिट इन द सेंस ऐसे है कि आप कपड़े चेंज कर रहे हैं या कुछ भी, जैसे कि वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, तो वो उसके आगे आप न्यूट्रल इक्वल लगा देंगे। तो जितनी भी आपके डेली बेसिस पे टास्क होंगे, ये मैं छोटे-छोटे टास्क इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो आपकी कोई इसको आप किसी मेजर हैबिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई गोल ओरिएंटेड चीज़ें हों, तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों से मिसाल देने से मुराद इसलिए था कि आपको अपनी उन हैबिट्स के बारे में पता चले जो जो जिनको आपको अवेयरनेस नहीं है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी एक लिस्ट बना लें। फिर वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल डेली बेसिस पे जो भी है उसको एक साइन उसको कोई भी सिंबल दे दें। उस जब आप लिस्ट पेन एंड पेपर लेके ये चीज़ें कर लेंगे, तो फिर आपको उस चीज़ की अवेयरनेस हो जाएगी। जब आप उनकी उसकी उसकी चीज़ की अवेयरनेस होगी, देन फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब राइटर के मुताबिक ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी को बहुत सी ऐसी हैबिट्स कंट्रोल कर रही होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। तो उन हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको जब तक उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी को उन हैबिट्स के ज़रिए से कंट्रोल करवाना है, क्योंकि हैबिट्स डेफ़िनेटली इन द एंड आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करने लगती हैं। तो आपकी हैबिट्स पॉज़िटिव नहीं होंगी, अगर नेगेटिव हैबिट्स आपकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिज़ल्ट उससे इन चीज़ों से नहीं निकल कर आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि मोबाइल यूज़ करना डेली बेसिस पे, आप टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन फिर इन दी एंड आप 15-20 मिनट उसको स्क्रॉलिंग करने में लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव हैबिट है जिससे आपने अपना इतना कीमती वक़्त ज़ाया किया है। तो ये आपकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रही हैं। आपकी लाइफ़ को कंट्रोल उन उन पॉज़िटिव हैबिट्स के ज़रिए से करवाएँ ताकि उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट्स भी निकल सके। तो अगर आप अपनी लाइफ़ को कुछ अच्छी पॉज़िटिव हैबिट्स के ज़रिए से ही अपनाना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ़ को फिर कंट्रोल कर सकें, तो आपको ये स्कोर कार्ड टेक्नीक जो मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो ये था चैप्टर एटॉमिक हैबिट्स का जो शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। ये इसका 4th चैप्टर था जो कि इसमें आपको प्रैक्टिकल टेक्नीक बताई है कि कैसे आप पॉज़िटिव हैबिट्स अपना सकते हैं।
तो तो ये था आज का रिव्यू इस एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर का। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली ज़रूर लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी ज़रूर एक बार टैप कर दें और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फीडबैक में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपकी कौन सी हैबिट्स हैं वो आप ऐसी अनकॉन्शियसली आप कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिसको चेंज करना चाहते हैं। तो ज़रूर आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो का भी रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।